हेलो एवरीवन। झारखंड टेट को लेकर करेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये लास्ट वीडियो बनाई क्योंकि आपका जो लास्ट डेट होने वाला है ये एग्जामिनेशन फॉर्म का वो 20 जुलाई तक है। और इसके बाद क्या डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसके अलावा बहुत सारा आपका क्वेरी था। जैसे फॉर्म कैंसिलेशन को लेकर क्वेरी था, अगर आपको टाइम पे नहीं बताया गया तो होप्स हो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप अभी भी कन्फ्यूजन में होंगे कि फॉर्म को कैंसिल करना है या नहीं करना है, तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस में आपका करेक्शन डेट कब से है, जैसे 20 को आपका लास्ट डेट है, अब ये भी डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपका करेक्शन डेट कब तक आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या डेट फिर से एक्सटेंड होगी, करेक्शन डेट में क्या चेंज कर सकते हैं, इसको लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। फॉर्म कैंसिलेशन क्वेरी, इसको लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर हम फॉर्म कब कैंसिल करें। मेरा अगर ओबीसी में ओबीसी 1 है तो ओबीसी 2 हो गया, जनरल से आपका ईडब्ल्यूएस करना था तो मतलब वही कास्ट चेंज करना था, तो क्या इसमें फॉर्म कैंसिलेशन करना जरूरी है। तो ये फॉर्म तो कैंसिल करना जरूरी है अगर कास्ट वाला से रिलेटेड है, लेकिन क्या आपका जैसे कि कैटेगरी में BC1 और BC2 वाला में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम आज क्लियर कर देंगे इसको लेकर, ठीक है। उसके बाद पेड करेक्शन में आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं पैसा देने के, जैसे कि एक तरह से आप फॉर्म कैंसिल करेंगे ना, तो करने के बाद आपको फिर से पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, वो पैसा आपका रिफंड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जिनको भी करेक्शन से रिलेटेड दिक्कत है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। और होप्स हो कि मैंने जो पहले वीडियो बनाया था, इससे पहले वाला वीडियो में आप जाकर वहाँ पे कमेंट चेक कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको उसमें से भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम कैंडिडेट का कमेंट का रिप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी कमेंट कीजिएगा, अगर हाँ आपको लग रहा है कि आपका वीडियो से सॉल्यूशन हो चुका है तो आप कमेंट नहीं कर सकते। जिनको लग रहा है कि नहीं कंफ्यूजन है, तो हम होप्स हो कि आपको 20 से पहले रिप्लाई आपको कर देंगे, जितना पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएंगे, ताकि 20 जुलाई के बाद जैसे ही करेक्शन डेट आए आपको इन्फॉर्मेशन चला जाए, ठीक है। तो देखिए करेक्शन डेट कब से, तो देखिए हम सीधी आपको बताएंगे कि 20 जुलाई को आपका डेट अगर एक्सटेंड नहीं होता, उसके बाद की बात करें तो आपका 2 से 3 दिन में नोटिस आ जाएगा। या तो डायरेक्टली 20 के बाद 21 को आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी कि आपका करेक्शन डेट कब से स्टार्ट होने वाली है। यानी कि आपको इसी मंथ में, जुलाई के मंथ में ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा करेक्शन डेट कब से स्टार्ट। देखिए करेक्शन डेट 100% आएगी, इसको लेकर एकदम कंफ्यूजन मत रहिए कि करेक्शन डेट आएगी या नहीं आएगी। डेट एक्सटेंड होती है वो अलग मैटर है, लेकिन करेक्शन डेट आपको 100% इन लोग देंगे, उसके लिए एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। यानी कि 5 दिन के अंदर आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए, करेक्शन डेट कब है या आ चुका है या नहीं, मतलब कितना लेट होगा आने में। 5 डेज के अंदर 20 के बाद आपको पता चल जाएगा 25 तारीख तक। फॉर्म कैंसिलेशन क्वेरी, इसको लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले इसको हम बता दे रहे हैं, क्या डेट का जो फॉर्म होगा, फॉर्म का जो डेट है क्या फिर से एक्सटेंड होगा। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि उन लोग क्या करते हैं, जैक वाले क्या करते हैं कि वो डेट एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डेट एक्सटेंड कर दिए हैं। जो क्वेरी आते गए उसी हिसाब से इन्होंने डेट एक्सटेंड किया। अब मेरे हिसाब से किसी तरीके से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा, ठीक है। जो भी पारा टीचर वाले थे या कुछ और कैंडिडेट ऐसे जिनको फॉर्म नहीं भर पाए, तो सबके लिए जो भी था सब कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका है। इवन कि जिनका भी फॉर्म कैंसिल का ऑप्शन नहीं दे रहा तो वो भी देने लगा, वो भी हो गया। तो होप्स हो कि इस बार करेक्शन डेट, इस बार आपका फॉर्म का डेट आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ता है, झारखंड है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसा मेरा जितना डेट बढ़ा है उसके हिसाब से अब डेट इनको नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। अब डेट बढ़ा तो समझ लीजिए कि 2026 में आपका एग्जाम नहीं होगा। अब उसके बाद रही बात कि करेक्शन डेट में क्या चेंज कर सकते हैं और पेड करेक्शन क्या है, तो ये सब तीनों मैंने एक जगह आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म कैंसिलेशन किनको करना चाहिए। तो साफ लिखा हुआ कि अगर आपको लेबल चेंज करना है, ठीक है ना। लेबल चेंज कहने का मतलब ये चीज़, हम देखिए 2 चीज़ बता रहे हैं, यही दोनों चीज़ों से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेबल चेंज क्या होता है कि जैसे कि आप पेपर 1 अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, पेपर 1 अप्लाई किए हैं, तो पेपर 1 अप्लाई किया तो आप चाह रहे कि नहीं मेरा पेपर 1 गलती से हो गया और हमको पेपर 2 अप्लाई करना था, तो ऐसे में आपको अगर चेंज करना है तब आपको यहाँ पे पेड करेक्शन होगा। यानी कि फॉर्म को कैंसिल करना होगा, कैंसिल करने के बाद आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और जितना पैसा लगा था फिर से उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। प्लस में आप दोनों पेपर से मतलब पेपर लेबल से चेंज में कोई भी करेक्शन आप करते हैं, पेपर 1 से पेपर 2 में जाते हैं, पेपर 2 से पेपर 1 में आते हैं, या दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं,
तो आपको क्या, जैसे पेपर 1 आप भरे हैं या पेपर 2 ही भरे हैं, ठीक है, तो इसमें आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको दोनों पेपर भरना है, तो ऐसे में फॉर्म को पूरी तरीक़ा से अभी जाकर कैंसिल कीजिए। कैंसिल करने के बाद आप उसको फिर से अप्लाई कीजिए, सब कुछ फ्रेश तरीक़ा से होगा। तो पेमेंट भी आपका पहले वाला पेमेंट रिफंड नहीं होता है, ये जान जाइए। यानी कि आपको मौका मिला है तो आपको पैसा थोड़ा सा लॉस होगा ही होगा। दूसरी बात, एक चीज़ ये वाला पेड करेक्शन हो गया, दूसरा आपका कास्ट, ठीक है, कास्ट करेक्शन। अगर आपको कास्ट में करेक्शन करना है, जैसे कि आप एससी हैं या एसटी हैं या आपका ओबीसी 1 में आते हैं या 2 में आते हैं, कोई भी, या जनरल में है या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग, अब इसमें अब क्या है, जैसे एससी आपने भरा है, एसटी आपको अप्लाई करना था, तो ऐसे में आपको चेंज करना है, आपको फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, ओबीसी 1 में है, ओबीसी 2 में है, अगर ओबीसी से आपको जनरल में जाना है फॉर्म को कैंसिल करना होगा, जनरल से ईडब्ल्यूएस में जाना है फॉर्म को कैंसिल करना होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपको कास्ट को चेंज करना है, और जैसे एक चीज़ और है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको जनरल से ही अप्लाई करना है, उनके लिए कास्ट वगैरह सीन, यहाँ पे अगर आप ओबीसी हैं तो भी आपको जनरल से ही अप्लाई करना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट अगर अप्लाई किए तो आपको फॉर्म को कैंसिल करना होगा। लेकिन एक बड़ा कन्फ्यूज़न है कि सर हम BC 1 में आते हैं और हमको BC 2 करना है, या फिर आप BC 2 में आते हैं, BC 1 से BC 2 से BC 1 में आना है, तो क्या ऐसे में फॉर्म को कैंसिल करना होगा? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फॉर्म आप कैंसिल करें या नहीं करें। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी हम भी इसमें क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोग रिस्क मत लीजिए, आप फॉर्म को सीधा ऐसा है तो कैंसिल करनी, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कास्ट वाला है, यहाँ नंबर को लेकर है, तो इसमें आप रिस्क मत लीजिए। आप सीधा सीधी क्या कीजिए कि ऐसा है तो प्रॉब्लम है, आप सीधा सीधी फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए और फिर से फॉर्म अप्लाई कीजिए। थोड़ा लॉस तो होगा। अब ये भी हम नहीं करेंगे करेक्शन डेट में ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब रिक्सी है। तो आप, क्योंकि ये बात कहा गया है करेक्शन कास्ट को लेकर, तो ये भी कास्ट में आता है, तो होप सो कि ये आपको नहीं दे। इसीलिए आप अगर ऐसा ये दोनों चीज़ों में लेवल चेंज करना है, कास्ट चेंज करना है, ये दोनों में अगर किसी तरीका से आपको प्रॉब्लम है तो आप सीधा सीधी फॉर्म को कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है, मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी तरीका से दिक्कत नहीं। आपको पता है झारखंड में 10 साल के बाद यहाँ होने वाला है, और यहाँ जॉब लेना मतलब कि आप जेटेट क्वालिफाइड करते हैं तभी, तो रिस्क आप मत लीजिए, आप सीधा सीधी फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए। आप टेंशन में क्यों रह रहे हैं, आप सीधा सीधी फॉर्म को कैंसिल करके आप फिर से अप्लाई कर दीजिए। आपके पास टाइम भी नहीं है, और जल्दी कर दीजिए, लास्ट में आपका पोर्टल फिर क्या होगा कि स्लो हो जाएगा, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं कि करेक्शन डेट में आप क्या चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों के अलावा जिनका भी कुछ गड़बड़ी है, जैसे कि आपका नेम में गलत है, फादर्स नेम में गलत है, आपका आधार नंबर हो गया, आधार भी बोल रहे हैं, ठीक है, आधार नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं, ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ में कन्फ्यूजन है कि नंबर जिनका गलत होगा, तो देखिए नंबर गलत कैसे हुआ, OTP तो गया होगा, तो उसमें हम नहीं कुछ बता पाएंगे। अगर नंबर वगैरह गलती है तो उसमें आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा उससे दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक इन फ्यूचर में आपको यही नंबर वाला से रिलेटेड दिक्कत हो सकता था, है ना। तो ये दोनों अगर है, इसके अलावा कुछ भी आपको चेंज करना है, अब जैसे कुछ भी मतलब कि ये दोनों छोड़कर आपने फॉर्म में जो कुछ अप्लाई किया है, जो कुछ भरा है, तो आप आराम से उसको एडिट कर सकते हैं। चाहे टीचर टाइप हो गया, जैसे सहायक आचार्य की जगह पे स्पेशल, मतलब कुछ भी हो गया है, टीचर टाइप में लैंग्वेज चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, परसेंटेज चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, फोटो सिग्नेचर मिसमैच हो गया है, फोटो सिग्नेचर आपका इधर उधर हो गया है, उसमें भी आपको चेंज करना है, तो वो सब चेंज कर सकते हैं। अपीयरिंग सर्टिफिकेट आप कुछ और डाल दिए थे तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब ये दोनों छोड़कर, सीधा सीधी ये दोनों छोड़कर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, है ना। अब एक हमको सिर्फ नंबर वाला में कंफ्यूजन है, बाकी आप किसी तरीका से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सब चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें दिक्कत है तो आप फॉर्म को कैंसिल कीजिए, और नहीं दिक्कत है तो आप फॉर्म को कैंसिल मत कीजिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए, एडिट में आपका सब चेंज हो जाएगा। तो होप सो कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो ही चुका होगा। इसके अलावा भी अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।